गुड इवनिंग क्लास। कैसे हो सभी लोग? एवरीथिंग इज ओके? सब बढ़िया है? चलो, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? फॉरेस्ट। सब कंप्लीट हो गया? फॉरेस्ट हो जाना चाहिए एनी हाउ। फर्स्ट स्थान पर, फर्स्ट रैंक पर कौन है डिस्ट्रिक्ट में? फर्स्ट रैंक बालाघाट। लास्ट कौन है? बालाघाट के बाद शाजापुर आ जाएगा, छिंदवाड़ा आएगा। छिंदवाड़ा है ना? कौन सा आएगा? छिंदवाड़ा आएगा। चलो कुछ क्वेश्चन हो जाए, है ना, अबाउट ऑफ फॉरेस्ट। चलो, बॉटनिकल नेम ऑफ साल। साल का बॉटनिकल नेम क्या है? जल्दी बताओ। बॉटनिकल नेम साल का है शोरिया रोबस्टा। चलो, टीक का, सागौन का फुल ये बॉटनिकल नेम सागौन का, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? टेक्टोना ग्रैंडिस। कितना प्रतिशत सागौन पाया जाता है? 20% या 19.36%। ठीक है, फाइन। और साल कितना पाया जाएगा? 4.15%। ठीक है। कितने प्रकार के सबसे ज्यादा कौन से ट्रॉफी है जो वन है पाए जाएंगे एमपी में? सेमी डेसिडियस। कौन सा? सेमी डेसिडियस है ना, सेमी डेसिडियस। हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज इन एमपी इन परसेंटेज के मामले में टॉप पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बालाघाट। कौन सा है? और लास्ट कौन सा है? मंडला। और परसेंटेज में सबसे कम उज्जैन। ठीक है, सबसे कम कौन है? उज्जैन। और लास्ट में राजगढ़। ठीक है। टोटल फॉरेस्ट सर्कल कितना है? 16। टोटल फॉरेस्ट जो है कितना है? सर्कल 16 है ना। चलो, लार्जेस्ट फॉरेस्ट सर्कल मतलब सबसे बड़ा मंडल खंडवा, सबसे छोटा होशंगाबाद। ठीक है। फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भोपाल कब? डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात हो रही है। डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भोपाल 1975। डेवलपमेंट 1975। कॉर्पोरेशन निगम कब बना? मैनेजमेंट भोपाल। मैनेजमेंट कब? 82। इको टूरिज्म 2005। इको टूरिज्म कब आ जाएगा? 2005 में। रिसर्च सेंटर जबलपुर में कहाँ है? स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? जबलपुर में है। रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? जबलपुर में। ठीक है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर सोइल ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की मिट्टी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सोइल ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की मिट्टी। किसके बारे में? मध्य प्रदेश की मिट्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिट्टी के बारे में। ठीक है। मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? पृथ्वी की सतह पर, यानी कि हम बोले तो क्रस्ट पर सबसे ऊपरी सतह पर जो है वो मिट्टी पाई जाती है। कैसे बनती है? चट्टानों के इरोजन से। कैसे बनती है? चट्टानों के इरोजन से मिट्टी बनती है। सपोज कीजिए कोई लावा निकला है ना, बरसों पहले कोई क्या हुआ? लावा निकला। ठीक है। लावा से क्या बनी? इग्निशियस रॉक बनी, या कह सकते हैं बेसाल्टिक चट्टानें बनी। कौन सी? बेसाल्टिक चट्टानें। सपोज कीजिए यहाँ पर लावा निकला। क्या निकला? लावा निकला। ये लावा निकल रहा है ज्वालामुखी से। ठीक है। अब ये ठंडा होगा। क्या होगा? ठंडा होगा, यहाँ पर सेट हो जाएगा, जम जाएगा, चट्टान बन जाएगी। क्या बन गए? चट्टान बन गए। अब ये चट्टान का इरोजन होगा, किसी न किसी वजह से। क्या होगा? इरोजन, यानी कि उसका अपर्दन होगा। क्या होगा? अपर्दन या कटाव होगा किसी न किसी कंडीशन।
चाहे आप बारिश के कारण ले लीजिए, चाहे हवा के कारण ले लीजिए, तूफान के कारण ले लीजिए, है ना, या किसी और के कारण ले लीजिए, लेकिन इसका इरोजन होना स्वाभाविक है। ठीक है, इरोजन अपरदन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मिट्टी का निर्माण होता है। कैसे होता है? मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्ले या सोइल। ठीक है, इस प्रकार मिट्टी का निर्माण होता है। समझ में? गॉट इट? इट्स वेरी इजी, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या होता है। ये हमारा एमपी का मैप ले लिया। क्या ले लिया? एमपी का मैप ले लिया। ठीक है, ये ज्यादा हो गया। ठीक है, ये एमपी का मैप हो गया। ये हमारा यानी कि जो नॉर्थ वाला प्लेट्यू है ना, नॉर्थ वाला यानी कि हाईलैंड है, मिडिल हाईलैंड या नॉर्थ हाईलैंड भी बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारा मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, यह हमारा क्या है? बघेलखंड का पठार है। किसका है? बघेलखंड का है ना। और ये बालाघाट वाला इलाका है, ये और ये अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं होती है तो एलुवियल सोइल पाई जाएगी। एलुवियल, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। कैसे? बात करेंगे। चंबल रिवर यहाँ से जाती है, यहाँ से जाती है, यहाँ से जाती है। ठीक है, उफान मारती है, सब जगहों पर पानी घुमा देती है। ठीक है, तो ये जगह क्या कहीं ना कहीं एक बार क्या नया जल ओढ़ लेती है। नया जल ओढ़ने को, जो मिट्टी नया जल ओढ़ लेती है उससे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मिट्टी नया जल ओढ़ लेती है उस मिट्टी को जल ओढ़ मिट्टी यानी कि जल ओढ़ना, जड़ ओढ़ मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। गॉट इट? ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, ठीक है, बेसाल्टिक चट्टानों से बनी है। किससे बनी है? बेसाल्टिक चट्टानों से बनी है। तो बेसाल्टिक चट्टानों से बनी तो कैसी रहेगी? काली मिट्टी, ब्लैक मिट्टी, ब्लैक सॉइल रहेगी। कैसी रहेगी? ब्लैक सॉइल रहेगी। ठीक है, ब्लैक सॉइल हो गई। ब्लैक सॉइल, ये एलुवियल जलोढ़ मिट्टी, ये ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल हो गई, यहाँ तक पाई जाएगी ये ब्लैक सॉइल। कहाँ पर? पूरे मालवा इलाके में, निमाड़ इलाके में, सब जगह पाई जाएगी। ठीक है, बात करते हैं अब यहाँ पर जो इलाका बुंदेलखंड वाला, यहाँ पर मिक्स मिट्टी पाई जाती है। मिक्स्ड सॉइल, मिश्रित मिट्टी पाई जाएगी। यहाँ पर ब्लैक भी पाई जाएगी, भूरी भी पाई जाएगी, रेड सॉइल भी पाई जाएगी, पीली भी पाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्रित, बुंदेलखंड वाले के इलाके में सॉइल कैसी रहेगी? मिश्रित, मिक्स सॉइल, मिक्स्ड सॉइल, मिक्स्ड सॉइल। ठीक है, तो ग्वालियर वाले इलाके में कौन सा रहेगा? एलुवियल जलोढ़ मिट्टी, मालवा में ब्लैक और बुंदेलखंड में मिक्स, बुंदेलखंड में मिक्स। बघेलखंड वाले इलाके में कौन सी रहेगी? रेड येलो सॉइल, रेड येलो सॉइल। ठीक है, लाल पीली मिट्टी रहेगी। कैसी रहेगी? लाल पीली मिट्टी रहेगी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल रहेगी। कौन सी रहेगी? रेड येलो सॉइल रहेगी, रेड येलो सॉइल रहेगी। यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, रेड येलो यानी कि लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल कहाँ पर पाई जाएगी? मालवा वाले इलाके में। ठीक है, एलुवियल ग्वालियर वाले इलाके में, और बुंदेलखंड वाले इलाके में कौन सी पाई जाएगी? मिश्रित, बुंदेलखंड यानी कि ऊपर वाले इलाके में मिश्रित। ठीक है, नीचे वाले भाग मतलब मध्य भाग में देखा जाए तो पूरा रेड सॉइल, रेड येलो, लाल पीली मिट्टी, और नीचे वाले बालाघाट वाले इलाके में लेटेराइट मिट्टी, बालाघाट इलाके में लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो वेरी गुड।
इट्स वेरी इजी, सो सिंपल, सो फाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा है यहाँ पर, ब्लैक सोइल। ठीक है, ब्लैक सोइल के बारे में बात करी है, ब्लैक सोइल। ठीक है, काली मिट्टी, कौन सी हो जाएगी, काली मिट्टी। दूसरा एलुवियल सोइल, एलुवियल सोइल। ठीक है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तीसरा जो होता है, तीसरा होता है कौन सा था, मिक्स सोइल, मिक्स्ड सोइल, यानी कि मिश्रित मिट्टी, कौन सी, मिश्रित मिट्टी। चौथा जो होता है कौन सी आ जाएगी, रेड येलो, रेड येलो सोइल, कौन सी आ जाएगी, रेड येलो सोइल हो जाएगी। पांचवी हो जाएगी लेटेराइट। तो कितने प्रकार की लेटेराइट सोइल, कितने प्रकार की सोइल पाई जाएगी, लेटेराइट सोइल, लेटेराइट मिट्टी, लाल पीली, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। ब्लैक सोइल, एलुवियल सोइल, मिक्स्ड, रेड येलो सोइल, लेटेराइट। तो भारत में जो एमपी में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है, 5 टाइप्स की। कितने प्रकार की, 5 टाइप्स की, 5 टाइप्स की मिट्टी जो है वो पाई जाएगी, 5। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसका हम एक एक करके पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक करके इसका हम जो है पूरा जानकारी लेते हैं, है ना, क्या होता है ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल क्या होता है ना, ब्लैक सोइल, काली मिट्टी के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। इसके बारे में, काली मिट्टी के बारे में बात करेंगे। पहले इसको हम 2-3 प्रकार में बांटेंगे। ठीक है, अगर इसको बांटना है तो इसके 3 प्रकार होते हैं। किसके 3 प्रकार की ब्लैक मिट्टी होती है, काली मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। ठीक है, पहला हो जाएगा इसमें डार्क ब्लैक, डार्क ब्लैक सबसे काली मिट्टी। ठीक है, डार्क के बाद दूसरा आ जाएगा नॉर्मल ब्लैक, ये नॉर्मल होती है, नॉर्मल ब्लैक, है ना। फिर छिछली मिट्टी, शेलो, छिछली ब्लैक, शेलो, शेलो ब्लैक, नॉर्मल ब्लैक। ठीक है, डार्क मतलब गहरी काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, नॉर्मल सामान्य काली मिट्टी, सामान्य काली मिट्टी, शेलो छिछली, छिछली काली मिट्टी। ठीक है, छिछली यानी कि डार्क ब्लैक गहरी काली मिट्टी, नॉर्मल सामान्य काली मिट्टी और शेलो छिछली काली मिट्टी। ठीक है, ये 3 प्रकार की मिट्टी जो है, काली मिट्टी में 3 प्रकार की मिट्टियां हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी, गहरी काली, नॉर्मल काली, सामान्य काली और छिछली काली। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसा हुआ, कैसे हुआ, कैसे बनी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वही हम फॉर्मेशन कैसे हुआ इसका, मतलब कैसे बनी, फॉर्मेशन कैसे बनी, तो बात करेंगे बेसाल्ट, इरोजन ऑफ बेसाल्टिक रॉक, इरोजन यानी कि बेसाल्टिक रॉक, बेसाल्टिक रॉक। ठीक है, किसके कारण, बेसाल्टिक रॉक के कारण। ठीक है, बेसाल्टिक रॉक यानी कि बेसाल्ट चट्टानों के कटाव के कारण इसका निर्माण हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों के कारण इसका निर्माण हुआ है। बेसाल्ट चट्टान कैसे बनी हमने पता किया, ज्वालामुखी से जो लावा निकला, ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद जो भी चट्टानें बनी वो बेसाल्टिक चट्टानें कहलाती है। ठीक है, तो इस बेसाल्टिक चट्टानों का क्या हुआ, इरोजन हुआ, कटाव हुआ, अपर्दन हुआ। ठीक है, उससे बनी है काली मिट्टी। इसका अदर नेम देखते हैं, अन्य नाम, ब्लैक मिट्टी का अदर नेम, अन्य नाम देखते हैं। क्या देखते हैं, अन्य नाम देखते हैं। ठीक है, अन्य नाम रेगुर सोइल। ठीक है, रेगुर सोइल, रेगुर सोइल,
इसके बाद बात करते हैं क्यूमुलस सोइल, ठीक है। और एक होता है चेरनोजेम सोइल। इतने सारे अन्य नाम होते हैं। क्यूमुलस, ठीक है। रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। रेगुर, REGOUR रेगुर, ठीक है। रेगुर सोइल, क्यूमुलस सोइल, ठीक है, जो कपास के लिए अच्छी होती है। चेरनोजेम सोइल, ठीक है। ये इसके अन्य नाम है, ठीक है। क्या है? इसके अन्य नाम है रेगुर, क्यूमुलस और चेरनोजेम। ये इसके अन्य नाम है। क्या है? अन्य नाम है। फॉर्मेशन इरोजन ऑफ रेगुर, क्यूमुलस और चेरनोजेम, ये ध्यान रखना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। बेसाल्टिक रॉक से फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर एरिया अबाउट, ठीक है। एमपी के 47% एरिया में पाई जाती है, ठीक है। जो मालवा वाला इलाका है ना, सपोज कीजिए ये हमारा क्या है? एमपी है। क्या है? यहाँ पर एमपी है। तो ये वाला इलाका यहाँ तक जो है पूरा कौन सा मिट्टी भरी पड़ी है? ब्लैक सॉइल। इधर पूरी रेड येलो सॉइल। यहाँ पर राइस की खेती की जाती है, जबकि इधर अनेक प्रकार की सोयाबीन, कपास, है ना, मूंगफली, मक्का, हर एक प्रकार की फसल मिलेगी। लेकिन इधर ओनली चावल बोए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सरसों बोए जाते हैं, है ना। क्या बोए जाते हैं? सरसों बोए जाते हैं। तो 47% ये हमारा एरिया कौन सा हो गया? 47% वाला। 47% जो है ब्लैक सोइल मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कितनी? 47%। 47%। फाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्रॉप कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर जो फसल होती है, सोयाबीन हो जाएगा, फाइन, सोयाबीन हो जाएगा, सोयाबीन हो गया। कपास हो गया, कॉटन जिसको हम बोलते हैं, कॉटन कपास हो गया, सोयाबीन कपास हो गया, मूंगफली हो गया, ग्राउंडनट हो गया, फाइन, मूंगफली हो गई। ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, ठीक है। मक्का हो गया, मेज, ठीक है। सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, मेज, ठीक है। गेहूं हो गया, वीट हो गया, ETC। क्या हो जाएगा? ETC, है ना। क्या हो जाएगा? ETC आदि अन्य फसलें जो भी होगी ब्लैक सॉइल में जो भी लगाई जाती है वो सभी आ जाएगी इसमें। जो आप कोई और याद आ रहे तो लिख सकते हो, बस शर्त है ब्लैक मिट्टी वाली होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक फसल हो जाएगी। कौन कौन सी फसल जो है बोई जाती है ना। अब इसका विस्तार कहाँ था? एक्सटेंशन यानी कि विस्तार कहाँ है? मालवा से लेकर निमाड़ तक, मालवा टू निमाड़, मालवा से निमाड़ तक फैला हुआ है। यानी कि पूरा एमपी से नीचे तक पूरा एरिया जो है वो फैला हुआ है, ब्लैक सॉइल से भरा पड़ा है, एकदम उपजाऊ फर्टाइल मिट्टी होगी, है ना, अधिक उपजाऊ होगी, ठीक है। और उपजाऊ होने के साथ साथ प्रोडक्शन अच्छा देगी तो जो वहाँ के किसान है वो क्या हो जाएंगे? और अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगे, है ना। तो यही लाभदायक है। जो सपोज कीजिए ब्लैक सॉइल है, कपास अच्छी खासी फसल देता है, तो वहाँ पर फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री में मिलो मजदूर और लग जाएंगे, काम पर रोजगार मिल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, अलग अलग प्रकार के जो फैक्ट्रीज वहाँ पर लगाई जाती है। शुगर केन के लिए हो गए, है ना, शुगर केन, सोयाबीन के तेल के लिए, सब अलग अलग प्रकार, वीट, ये सब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लैक सॉइल के बारे में। किसके बारे में? ब्लैक सॉइल के बारे में हो गया, ठीक है। किसके बारे में हो गया? ब्लैक सॉइल के बारे में हो गया, ठीक है। जो ब्लैक सॉइल का जो कलर होता है ना, वो किसके कारण होता है वो ध्यान रखना, ये पूछा जाता है।
ठीक है। ब्लैक मिट्टी का जो कलर होता है ना ब्लैक क्यों होता है, तो टिटेनिफेरस के कारण होता है। किसके कारण है? टिटेनिफेरस, टिटेनिफेरस के कारण होता है। टिटेनिफेरस, टिटेनिफेरस क्या जाएगा अगला? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। इसके कारण जो है मिट्टी का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। टिटेनियम मैग्नीस फेरस करके, टिटेनिफेरस, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट के कारण जो है वो इस मिट्टी का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। ठीक है। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इस मिट्टी का कलर जो है वो ब्लैक होता है। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इस मिट्टी का कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण। ठीक है। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इस मिट्टी का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है, ब्लैक होता है। ठीक है। चलो ये हो गई हमारी ब्लैक सॉइल। कौन सी हो गई? ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल है ना, कौन सी हो गई? ब्लैक सॉइल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एलुवियल सॉइल की, एलुवियल सॉइल की, एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे, जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी में वहां पर नदी इरोजन करती है, चंबल रिवर इरोजन करती है ऊपर वाले भाग में। ठीक है। यहाँ पर ये इस प्रकार से क्या करेगी? यहाँ पर मिट्टी इरोजन करेगी। ठीक है। तो इरोजन करेगी तो सेडिमेंट यहाँ पर जमा करेगी कि नहीं करेगी? सेडिमेंट जमा करेगी और मिट्टी के ऊपर एक ऊपरी परत पाई जाएगी। ठीक है। ऊपरी परत के कारण वहां पर जो मिट्टी है उसके ऊपर नया जल छड़ जाएगा, है ना। जो नया जल छड़ जाएगा तो कुछ ना कुछ मिट्टी जो है वो छोड़कर जाएगा उसके ऊपर। तो इस प्रकार से उसका निर्माण होता है सेडिमेंट रॉक से। कैसे? सेडिमेंट रॉक से। सेडिमेंट कैसे? सेडिमेंट ऑफ रिवर से। ठीक है। सेडिमेंट जमाव के, नदी के जमाव के कारण, सेडिमेंट, सेडिमेंट ऑफ रिवर, नदी के जमाव के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। जो भी कंकड़ पत्थर लेकर आएगा वो वहां पर क्या होगा? सेट हो जाएगा, पूरा जमने लगेगा, है ना। क्या करेगा? जमने लगेगा। ठीक है। फॉर्मेशन कैसा होता है? ड्यू टू सेडिमेंट ऑफ रिवर। ठीक है। उसके जमाव के कारण। कैसे होता है? जमाव के कारण। ठीक है। नदी के अवसाद जमा होने के कारण, होने के कारण, नदी के अवसाद जमा होने पर, अवसाद मतलब जो भी कंकड़ पत्थर बहा कर लाती है और वहां पर जमा देती है उसे अवसाद कहते हैं ना। नदी के अवसाद जमा होने के कारण, नदी के अवसाद जमा होने के कारण। ठीक है। तो सेडिमेंट रॉक ऑफ रिवर ये हो जाएगा, है ना। इसी इसको कहते हैं दोमट मिट्टी। कौन सी कहते हैं? दोमट, दोमट मिट्टी भी कहते हैं। इसका अन्य नाम, अदर नेम, है ना, अदर नेम, अन्य नाम क्या हो जाएगा? दोमट मिट्टी या लोमी। क्या हो जाएगा? लोमी, लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी या लोमी सॉइल, इसका अन्य नाम हो जाएगा। दोमट मिट्टी या अन्य जो सॉइल उसे क्या हो जाएगा? अदर नेम हो जाएगा, अदर नेम हो जाएगा। ठीक है। कितना परसेंट पाई जाती है? लगभग एमपी में 3% ये पाई जाती है। 3% मिट्टी जो है वो एलुवियल सॉइल पाई जाती है। कितना? 3%, 3%, 3%। और ब्लैक सॉइल 47, 47 + 3 50% मिट्टी हो गई, है ना। ठीक है।
तो दोमट मिट्टी यानी एलुवियल सोइल कितना परसेंट पाई जाती है? 3%। 3%, 3%, कितना? 3% है ना। ठीक है, कैसे बनती है? मिट्टी के अवसाद जमा होने के कारण बनती है। इसे दोमट मिट्टी या लोमी सोइल भी कहते हैं। 3% पाई जाती है। 1 2 3 पॉइंट है ना, 3% पाई जाती है। वेरी नाइस, गुड। नेक्स्ट जो होता है, इसके बाद अगला पॉइंट जो होता है, इसमें भरपूर मात्रा में पोटास मिलता है। ठीक है, अबंडेंस, यानी कि पर्याप्त मात्रा में क्या मिलता है? पोटास मिलता है। पोटास, ठीक है। पोटास की अधिकता के कारण क्या होता है? जो भूमि होती है, जो मिट्टी होती है, वो फर्टाइल होती है। क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, पोटाश जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण उपजाऊ भी प्रचुर मात्रा में होता है, उत्पादन भी प्रचुर मात्रा में होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसमें क्रॉप कौन कौन सी? फसल क्रॉप कौन कौन सी आ जाएगी? पहला, ठीक है, सबसे पहला तो मस्टर्ड आ जाएगा। मस्टर्ड यानी कि सरसों। क्या हो जाएगा? सरसों हो जाएगा, मस्टर्ड हो गया। मस्टर्ड के बाद सेकंड हो जाएगा व्हीट, गेहूं। तीसरा हो जाएगा शुगर केन। क्या हो जाएगा? शुगर केन। मस्टर्ड, व्हीट, शुगर केन, यानी कि सरसों, गेहूं, गन्ना। सरसों, गेहूं, गन्ना। क्या क्या हो जाएगा? सरसों, गेहूं, गन्ना। ठीक है, सरसों, गेहूं, गन्ना, सरसों, गेहूं, गन्ना। ठीक है, सरसों, गेहूं, गन्ना। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कहाँ पर पाई जाती है? चंबल रिवर वाले एक्सटेंशन इसका देखे तो, यानी कि इसका विस्तार देखे तो, एक्सटेंशन विस्तार देखे तो कहाँ पर है? चंबल रिवर प्लस टू नर्मदा रीजन में भी कुछ चीजें ऐसी दिखाई, नर्मदा रिवर में दिखाई देता है। नर्मदा रिवर में कुछ रीजन ये देखने को मिलता है, नर्मदा वाले रीजन में। ठीक है, नर्मदा वाले रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला हमारा आता है यहाँ पर जो है मिश्रित मिट्टी, है ना। कौन सी? मिश्रित मिट्टी। कौन सी? मिश्रित मिट्टी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी हो गया। ठीक है, मिक्स्ड सॉइल। ठीक है, मिक्स्ड सॉइल, मिश्रित मिट्टी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? मिश्रित मिट्टी। ठीक है, मिश्रित मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? फॉर्मेशन कैसे होता है? ये 10% एरिया में पाई जाती है ना। कितने में? 10%। 10% एरिया में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर बारिश बहुत कम ही होती है ना। बारिश जो होती है बहुत कम होती है। यहाँ पर डैम जो पाए जाते हैं ना, क्या पाए जाते हैं? जो बांध है, वो हम बांध की क्लास में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है? सिंचाई हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो डैम होता है उससे क्या है, इस इलाके में, एरिया में सिंचाई हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कैसी जो है, ये कैसी है? मिश्रित है ना, यानी कि रेड सोइल, ब्लैक, सब प्रकार का यहाँ पर मिक्सअप, मिट्टियों का मिक्सअप मिलेगा, है ना। तो किस कारण है ये? कुछ अपर्दन के कारण हुआ होगा, है ना, कुछ इरोजन के कारण हुआ होगा। ठीक है, कुछ इरोजन के कारण हुआ होगा, है ना। तो इसमें क्या है? भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। आयरन जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आयरन क्या होता है? भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो क्रॉप रहती है, मेन क्रॉप रहती है, कौन कौन सी हो जाएगी? गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा।
ठीक है, गेहूं हो जाएगा, पेडी धान, पेड़ी मतलब धान, ठीक है, धान, सीसम यानी कि तिल, सीसम तो तिल क्या हो जाएगा, तिल, तिल, तिल्ली बोलते हैं जिसको, है ना। तो ये मेन क्रॉप पाई जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, मेन क्रॉप पाई जाएगी। ठीक है, एक्सटेंशन इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, एक्सटेंशन बुंदेलखंड से लेकर, बुंदेलखंड से लेकर विंध्यान तक, विंध्यान रीजन तक, विंध्यान हिल्स तक, कहाँ तक, विंध्यान हिल्स तक, विंध्यान रीजन तक, विंध्यान हिल्स तक या विंध्यान वाले क्षेत्र तक इसका जो है वो पाया जाता है, एक्सटेंशन विस्तार। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट कितना, 10% पाया जाता है, कितना, पूरे एमपी में 10% जो है वो मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। आयरन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इस मिट्टी में, आयरन, आयरन यहाँ की लोहा, लोहा, लोहा क्या है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और क्रॉप कौन कौन सी, वीट, पेडी धान, गेहूं, धान, तिल, सीसम, तिल, ठीक है। और एक्सटेंशन बुंदेलखंड टू विंध्यान, ठीक है, बुंदेलखंड वाले इलाके से लेकर विंध्यान क्षेत्र तक इसका जो फैलाव वो इसमें होता है। ठीक है, मिक्स सोइल में, मिक्स सोइल में। ठीक है, इसके बाद अगला आता है हमारा, ये हो गया, देख लो गौर से, दिख रहा है 10% पाया जाता है। चलो एक क्वेश्चन पूछा जाए, ब्लैक सोइल कितना परसेंट, ब्लैक सोइल कितना परसेंट, जल्दी बताओ, 47%, 47%। ठीक है, ब्लैक के बाद आता है सेकेंड एलुवियल, एलुवियल कितना एलुवियल कितना 3%, 3%, ठीक है 3%। और मिश्रित कितना, मिक्स कितना 10%, 10%, तो 60% हो गया, 60% अभी तक हो गया है। बात करते हैं हम लेटेराइट मिट्टी की, कौन सी मिट्टी की, लेटेराइट मिट्टी की, लेटेराइट मिट्टी की, लेटेराइट मिट्टी की। ठीक है, बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी की, लेटेराइट सोइल की बात करते हैं, लेटेराइट सोइल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लेटेराइट सोइल की, लेटेराइट मिट्टी की बात करते हैं। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी की बात करते हैं, रेड ब्राउन सोइल, पट सोइल, इसका जो अदर नेम है ना, अदर नेम, अन्य नाम, अन्य नाम, ठीक है, अन्य नाम जो है इसका क्या क्या है, रेड ब्राउन यानी कि लाल भूरी मिट्टी, रेड ब्राउन लाल भूरी मिट्टी सोइल, रेड ब्राउन सोइल। और इसको कह सकते हैं भाट मिट्टी, भाट सोइल, भाट सोइल भी इसको कहते हैं, भाट सोइल भी कहते हैं। इसका जो एरिया है, एरिया वो 2.5% में फैली हुई रहती है, कितना 2.5, यानी कि बालाघाट वाला इलाका, कौन सा, बालाघाट वाला इलाका 2.5%। ठीक है, जो लेटेराइट मिट्टी है वो कितना है 2.4%, 2.5%, पाला 47, ब्लैक 3% जो है कौन सी हो जाएगी 3% एलुवियल, और मिक्स जो है वो 10% और 2.5% ये, 2.5% ये। ठीक है, 2.5% जो है ये एरिया कवर करती है, पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें क्रॉप कौन कौन सी रहेगी, ज्वार, ज्वार, बाजरा, बाजरा या मिलेट भी जिसको बोलते हैं, मिलेट है ना, मिलेट, मेज, मक्का, मक्का भी बोलते हैं, मक्का भी होता है। ठीक है, इसकी क्रॉप मेन को ज्वार, बाजरा, मिलेट्स या फिर मेज, ये इसकी मुख्य फसलें यहाँ पर उत्पादित की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है, उत्पादित की जाती है। ये बाकी जो मिट्टियाँ हमने पढ़ी उसकी तुलना बहुत ही कम उपजाऊ होती है, बहुत ही कम उपजाऊ मिट्टी होती है। कौन, लेटेराइट, लेटेराइट क्या होती है, बहुत ही कम उपजाऊ वाली मिट्टी होती है, बहुत ही कम उपजाऊ वाली मिट्टी होती है। ठीक है,
बहुत ही कम उपजाऊ वाली मिट्टी होती है। कौन? ये अपना लेटेराइट मिट्टी। इसका जो एक्सटेंशन है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? सतपुरा रीजन। एक्सटेंशन यानी कि विस्तार, एक्सटेंशन यानी कि विस्तार, विस्तार कहाँ कहाँ से? विंध्यान से, सतपुरा रीजन से लेकर, सतपुरा रीजन से लेकर टू कहाँ तक? जो है मंदसौर नीमच वाले इलाके, मंदसौर नीमच वाले इलाके तक पाई जाती है। नीमच, नीमच वाले इलाके तक फैली रहती है। ठीक है, और ये कम उपजाऊ होती है। लिस्ट, लिस्ट फर्टाइल यानी कि कम उपजाऊ वाली होती है। लिस्ट फर्टाइल, कम उपजाऊ वाली मिट्टी होती है, कम उपजाऊ वाली मिट्टी होती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मिट्टी के बारे में कुछ डिस्कशन। ठीक है, पहला हमने देखा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल 47% पाई जाएगी। फर्टाइल होगी कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सारी फसलें पाई जाएगी। इसके बाद हमने पढ़ा हमारी जो है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है ब्लैक से कम उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, लेकिन अच्छी खासी होती है। वहाँ पर सरसों, अपना शुगर केन और गेहूँ उत्पादित किए जा सकते हैं। ठीक है, एलुवियल जहाँ पर हर साल नया जल चढ़ जाता है मिट्टी को, उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। मिश्रित खेती बुंदेलखंड वाला इलाका आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा बारिश न होने के कारण क्या है, वहाँ पर अधिक कम उपजाऊ मिट्टी पर, जिसको रेड अपन बोल सकते हैं, रेड या भूरी, लाल या भूरी मिट्टी बोल सकते हैं, रेड येलो। ठीक है, लाल पीली मिट्टी कहते हैं, है ना। इसके बाद आ जाता है रेड येलो के बुंदेलखंड वाला इलाके बाद, सॉरी मिश्रित, बुंदेलखंड वाले इलाके में मिश्रित पाए जाएंगे ना, मिश्रित। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा नीचे जो हम बात करेंगे रेड और येलो की, है ना। बुंदेलखंड वाला, बघेलखंड वाला इलाका, है ना। बघेलखंड वाला इलाके में क्या हो जाएगा? रेड। और इसमें और बालाघाट वाले इलाके में कौन सी हो जाएगी? बालाघाट वाले इलाके में कौन सी? लेटेराइट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? लेटेराइट हो जाएगी। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल 47%, ब्लैक सॉइल कितना हो गया? 47%, एलुवियल 3%, मिश्रित 10%। ठीक है, तो 60% हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा लेटेराइट 2.5% पाई जाती है ना। लेटेराइट कितना? 2.5%। लेटेराइट कितना? 2.5%, है ना। और जो मिश्रित है वो 10%। मिश्रित कितना? 10%, है ना। ठीक है, अब गली इरोजन का नाम सुना है? गली इरोजन, गली इरोजन एक्चुअली में क्या होता है? गली इरोजन गली इरोजन, गली इरोजन, ठीक है, ये रिवाइन बनाता है। क्या बनाता है? रिवाइन बनाता है। नदियों में गड्ढे बनाता है ना, तो जैसे बड़े बड़े गड्ढे वहाँ पर जो आसानी से लोग वहाँ छिप सके, है ना। गड्ढे बनाते हैं जिसमें कुछ पहले डाकू लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर छुप जाते थे, कोई पुलिस पकड़ने आती थी, है ना। ये अधिकतर चंबल वाले इलाके में पाए जाते थे, है ना। कहाँ पर? चंबल वाले इलाके में अधिकतर ये होता है ना, रिवाइन, रिवाइन, है ना, जिसको हम बोलते हैं हमारे गली इरोजन। ठीक है, गली इरोजन, मृदा अपरदन बोल सकते हैं, है ना। उसमें कटाव होता है और गड्ढे जैसा बन जाता है, जो कि वहाँ पर चोर आसानी से छिप जाते थे। लेकिन फिलहाल तो ड्रोन का जमाना आ गया तो उतना वो नहीं है ना। ठीक है, गली इरोजन नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं, ऊपर नीचे इस टाइप से। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आराम से आसानी से वो छिप सकते थे, है ना। इस प्रकार से वहाँ पर कई प्रकार के गड्ढे देखने को मिलेगा। ये गली इरोजन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ मिट्टी है उसकी जो अन्य नाम है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सोइल नेम और यहाँ पर अदर नेम। ठीक है, पहला ब्लैक सोइल को क्या कहेंगे?
ब्लैक सॉइल को क्या बोलेंगे उसमें? सबसे पहले रेगुर, रेगुर मिट्टी बोलेंगे। रेगुर, कौन सी? रेगुर, रेगुर मिट्टी बोलेंगे। रेगुर के बाद दूसरा क्या है? क्यूमुलस, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, क्यूमुलस, क्यूमुलस यानी कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी, ठीक है। चेरना, क्या बोलते हैं? चेरनोजेम, चेरनोजेम। ये अन्य नाम हो गए किसके? ब्लैक के, रेगुर, क्यूमुलस और चेरनोजेम, कपासी मिट्टी। रेगुर, कपासी, चेरनोजेम, 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 ये इसका क्या हो गया? दूसरा नाम हो गया, ठीक है। दूसरे हमारा आता है रेड सॉइल, रेड येलो 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 सॉइल, चालका और डोरसा, चालका और डोरसा, चालका और डोरसा, इसका किसका नाम है? ये रेड येलो सॉइल का नाम चालका और डोरसा है, चालका और डोरसा, ठीक है। और चालका और डोरसा, रेड येलो, रेड येलो सॉइल का नाम क्या है? येलो, चालका और डोरसा, डोरसा, ठीक है। चालका और डोरसा। एलुवियल को क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं? लोमी या दोमट मिट्टी, लोमी या दोमट, दोमट, दोमट मिट्टी भी इसको बोलते हैं। लेटेराइट को क्या बोलते हैं? रेड ब्राउन, वाइट, रेड ब्राउन को क्या बोलते हैं? रेड ब्राउन को क्या बोलते हैं? रेड ब्राउन मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेड ब्राउन, बेटे लेटेराइट को, लेटेराइट को क्या बोलते हैं? रेड ब्राउन, रेड ब्राउन या भट्ट मिट्टी भी बोलते हैं, भट्ट मिट्टी भी सॉइल भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो गाइस ये हमारा हो गया मिट्टी का टॉपिक, है ना। ये हमारे सॉइल ऑफ एमपी कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास हम कल करेंगे। कल हम जो पढ़ेंगे वो कल बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे क्लास कल। जय हिंद।